मिट्टी की खुशबू। सुबह की हल्की धूप गांव की कच्ची गलियों पर फैलती थी। हवा में मिट्टी की वही खुशबू थी जो बारिश के बाद उठती है। उसी मिट्टी में नंगे पांव चलती थी अनन्या। वो कोई खास लड़की नहीं थी, बस एक आम भारतीय लड़की जिसके सपने सीमित थे मगर इरादे मजबूत। उसके पिता सरकारी स्कूल में मास्टर थे, माँ आंगनबाड़ी में काम करती थी। घर छोटा था, साधन कम थे, पर संस्कार गहरे थे। अनन्या बचपन से देखती आई थी कि पिता कम तनख्वाह में भी ईमानदारी से पढ़ाते थे। माँ दिन भर दूसरों के बच्चों को संभालती और शाम को थकी हुई लौटकर भी घर को संभाल लेती। अनन्या ने बहुत जल्दी सीख लिया था कि भारत सिर्फ नक्शे में बना एक देश नहीं, भारत संघर्ष, जिम्मेदारी और उम्मीद का नाम है। स्कूल में वो पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा गर्व तब होता जब तिरंगा लहराता। राष्ट्रगान के समय उसका सीना अपने आप चौड़ा हो जाता और आंखें नम। एक दिन टीचर ने पूछा, बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? बच्चे बोले, डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर। अनन्या ने बस कहा, मैं अपने देश के काम आना चाहती हूँ। क्लास शांत हो गई। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया कि उसके शब्दों में सच्चाई थी। समय के साथ जिम्मेदारियां बढ़ीं। 12वीं के बाद रिश्तेदारों ने कहना शुरू किया कि लड़की को ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं। माँ चुप रही। पिता ने साफ कहा, मेरी बेटी पढ़ेगी। अनन्या ने टॉप किया। पढ़ाई के लिए पैसे कम थे। माँ ने गहने बेचे, पिता ने जमा पूंजी लगा दी। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन तय कर लिया, जो भी करूंगी अपने देश के नाम करूंगी। शहर उसके लिए आसान नहीं था। महंगे कपड़े, तेज अंग्रेजी और दिखावे की दुनिया में वह खुद को छोटा महसूस करती। हॉस्टल के कमरे में अक्सर गांव याद आता, माँ की रोटी, पिता की चाय, खेतों की हरियाली। एक दिन बस में उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी किराया पूरा नहीं दे पा रहा था। कंडक्टर डांट रहा था, लोग चुप थे। अनन्या ने बिना बोले पैसे बढ़ा दिए। बूढ़े ने कहा, बेटी, भगवान भला करे। उसी पल उसे समझ आया कि देशभक्ति भाषणों से नहीं, व्यवहार से दिखती। कॉलेज में उसने समाज सेवा शुरू की। गांव-गांव जाकर बच्चों को पढ़ाना, महिलाओं को जागरूक करना, सफाई अभियानों में हिस्सा लेना, सब करती रही। लोग कहते थे इससे कुछ नहीं बदलेगा। अनन्या जानती थी, भारत बदलाव से नहीं, बदलने वालों से आगे बढ़ता है। कॉलेज खत्म हुआ। अच्छी नौकरियों के ऑफर आए, विदेश जाने के मौके मिले। घर खुश था, पर उसका दिल खाली था। उसने पिता से कहा कि वह सरकारी सेवा की तैयारी करना चाहती। पिता ने भरोसे से कहा, करो। माँ डरी, पर चुपचाप दुआ करती रही। तैयारी आसान नहीं, असफलताएं मिली। लड़की होकर इतना मुश्किल क्यों चुन लिया? कई रातें उसने खुद से लड़ते हुए बिताईं। फिर उसे पिता का भरोसा, माँ की दुआएं और तिरंगे के सामने झुकी हुई आंखें याद आतीं। तीसरे प्रयास में उसका नाम चयन सूची में आया। उसने सबसे पहले मिट्टी को छुआ और माँ से कहा, मैं कर पाई। उस दिन घर में सिर्फ खुशी नहीं थी, गर्व था। पोस्टिंग दूरदराज इलाके में हुई। टूटी सड़कें, जर्जर स्कूल और सिस्टम से थके लोग। सब कहते थे यहाँ कुछ नहीं बदलता। अनन्या ने कहा, जब तक कोशिश है तब तक उम्मीद है। उसने ईमानदारी से काम किया, घूस से इनकार किया, दबाव झेला, अकेले फैसले लिए। धीरे धीरे लोग भरोसा करने लगे। बच्चे स्कूल आने लगे, महिलाएं आत्मनिर्भर बनने लगीं। 15 अगस्त के दिन वो तिरंगा फहरा रही थी। सामने गांव खड़ा था। राष्ट्रगान बजा। उसकी आंखें भर आईं। उसने मन ही मन कहा, मैंने जो किया वो छोटा है, लेकिन मेरा देश बहुत बड़ा है। अनन्या आज भी साधारण है। न उसने इतिहास बदला, न खुद को महान कहा। उसने बस अपना कर्तव्य निभाया, और शायद यही सच्ची देशभक्ति है।